ये वजीर आजम साहब गए बाहर कि मैं बाहर से इन्वेस्टर ढूंढ लाऊं। बदबख्ती देखो, ये बाहर ढूंढते रहे, मुल्क का 15 लाख इन्वेस्टर बाहर चला गया। जुगनू कहती है कि जो मंग पहन के लाते हैं वो हम आपस में बांट लेते हैं। वो बेशर्मों, कुछ तो खुदा का खौफ करो और कुछ तो शर्म करो यार। महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली। बेटा तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? और सालवा उस मुल्क को दोनों तरफ से लूट के खा गए, ब्यूरोक्रेट भी और सियासतदान भी। वो कहते हैं कि मैं शकम जुलाई के बाद ताजरों से निपटूंगा। वो तेरे जैसे बड़े देखे हमने, तेरे जैसे बड़े देखे हमने। शर्मों को कोई याद नहीं है कि इलेक्शन में ये कहते थे हम 300 बिजली, बिलावल भी कहता था, मरियम भी कहती थी और शहबाज शरीफ भी कहते थे कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। बिल 14,000 हो तो उस पर 21% सेल टैक्स है, 16% इनकम टैक्स है, फिर फर्दर टैक्स है, फिर फाजिल टैक्स है, फिर एफसी चार्ज है, फिर सरचार्ज है, फिर और उनके ऊपर मजीद टैक्स है। 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस आते हैं। इस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि हमारा बजट IMF ने बनाया है, उसका इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह हमारा तरीका कार है। इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, जाने वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले। बरात का ऐलान हो रहा है, हर रोज नई तनख्वाहों का ऐलान हो रहा है, हर रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का ऐलान हो रहा है और गरीब मर रहा है। सबकी आवाज आए मेरे भाई, उधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। हम नहीं मानते उनके रास्ते, हम नहीं मानते उनके रास्ते, हम नहीं मानते उनके रास्ते, हम नहीं मानते उनके रास्ते। महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली, नामंजूर, नामंजूर। मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, नामंजूर, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली। तमाम मेहमान भाइयों से गुजारिश है, हमने जन्म लिया तो आईनी इस्तेकाम ने भी अदम इस्तेकाम ने जन्म लिया, मुआशी अदम इस्तेकाम ने भी जन्म लिया, तंजीमी अदम इस्तेकाम ने भी जन्म लिया और इस जुल्म के भी अदम इस्तेकाम। ये जो आए रोज हुकूमत हम पर ढा रही है और अपनी अय्याशियां कम नहीं कर रही है, अपनी अय्याशियां उसी तरह से जारी हैं। हर रोज नई बारात का ऐलान हो रहा है, हर रोज नई तनख्वाहों का ऐलान हो रहा है, हर रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का ऐलान हो रहा है और गरीब मर रहा है। ओ खुदा तुम्हें गरक करे, खुदा तुम्हें जलील करे। आपने अवाम को जलील किया, इंशाल्लाह अब वक्त करीब है, हमारे हाथ और आपके गिरबान होंगे। जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि हमारा बजट IMF ने बनाया है, उसका इस्तीफा दे देना चाहिए। फौरी तौर पे हुकूमत इस्तीफा दे। और ये कौमी असेंबली जो 500 लोग तनख्वाह लेते हैं, ये झक मार रहे हैं। अगर बजट IMF ने बनाना था तो आप क्या कर रहे हैं? सारे असेंबली से बाहर निकले इससे पहले कि अवाम असेंबली में दाखिल हो जाए। वो वक्त करीब है। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं, मैं लोगों की नब्ज देख रहा हूं। बिलाशुबह इस वक्त सख्त गर्मी है, लेकिन हुक्मरान ठंडे दफ्तरों में और ठंडे घरों में बैठे हुए हैं। उन्हें जरा शर्म नहीं है कि वो अपनी AC बंद करें तो हर घर का पंखा चल जाए। मुल्क में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और जालिम के बच्चों,
तुम्हारी कंपनियां बिजली बनाने वाली, उनके साथ मुआहदे, कंपनियां भी तुम्हारी, मुआहदे भी तुम्हारी मर्जी के। ले कितने पैसे, उनको पैसे कितने दे रहे हैं? 48,000 मेगावाट के आप पैसे दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं, और हमें बिजली जरूरत है 22,000 मेगावाट की, और आवाम से 1,75,000 मेगावाट के पैसे वसूल कर रहे हैं। बिजली का बिल 14,000 हो तो उस पर 21% सेल टैक्स है, 16% इनकम टैक्स है, फिर फर्दर टैक्स है, फिर फाजिल टैक्स है, फिर एफसी चार्ज है, सरचार्ज है, फिर और उनके ऊपर मजीद टैक्स है। 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस ऑलरेडी हैं। इन जालिमों ने क्या किया, ये आए थे हमें 300 यूनिट फ्री देने। बेशर्मों को कोई हया नहीं है कि इलेक्शन में ये कहते थे हम 300 बिजली, बिलावल भी कहता था, मरियम भी कहती थी, और शहबाज शरीफ भी कहते थे कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक 3,000 रुपए होंगे। ओ भाई, अगला बेचारा पंखा बंद रखे, उसका मीटर चले ही नहीं, बिजली चलाए ही नहीं, तुमने 3,000 बिल लेना है उसे। फिर 3,000 के बढ़ाकर जब आप 201 यूनिट हो जाएंगे, देखिए यार इन बदबख्तों को, देखिए कि 201 यूनिट 8,000 रुपए, 301 यूनिट 16,000 रुपए। ओ खुदा तुम्हें हदायत दे, तुमसे हुकूमत नहीं चल रही है, खुदा के लिए खुद ही छोड़ के नीचे आ जाओ। इससे पहले जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, इसमें बिलाश सरिश्ता किया, अजमल बिलाश सरिश्ता किया, हुकूमती ये ज़ालिमाना फैसले हम नहीं मानते। ओ बदबख्तों, ये 8-8 करोड़ की गाड़ियां खड़ी करो खुदा के लिए, ओ कल्टस गाड़ियां इस्तेमाल करो, ये गरीब मुल्क है। ओ ब्यूरोक्रेटो, तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? और जालिमों, उस मुल्क को दोनों तरफ से लूट के खा गए हो, ब्यूरोक्रेट भी और सियासतदान भी। ओ खुदा के लिए 90,000 गाड़ियां पाकिस्तान में जिसमें मुफ्त पेट्रोल डलता है, इनको मुफ्त बिजली मिलती है, इनको मुफ्त गैस मिलती है, इनको मुफ्त हेल्थ मिलती है, इसको हवाई जहाज के टिकट अब भी मुफ्त मिलते हैं, कोई शर्म नहीं है इनको। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मैंने जुमा चर्च में पढ़ा है, और हमसे बात कौन करता है? जब तवानाई की बात आती है तो वजीर दिफा बात करता है, जब टैक्स की बात आती है तो वजीर तवानाई हमसे बात करता है। इनको पता ही कोई नहीं है किसने किससे बात करनी है, ये भूल गए हैं। सच्ची बात है, इनके दिमाग चकरा गए हैं, ये बिल्कुल फारिग हो गए, इनको पता ही कोई नहीं हुकूमत होते कैसे, चलाते कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली, हुकूमत के ये ज़ालिमाना फैसलों को अजमल बिलाश साहब कदम बढ़ाओ। हम आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ ताजर भाइयों को अजमल बिलाश साहब की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। ये हुकूमती ज़ालिमाना इक़दामात नामंजूर। इस वक्त बलोचिस्तान में अब्दुल रहीम काकड़ की क़यादत में क्वेटा में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमारे सदर हाजी मलिक मेर इलाही की क़यादत में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। कराची में हमारे शर्जील गोपलानी साहब की क़यादत में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, दीग मीर भी उनके साथ है। जबरदस्त।
हमारे सिंध में हाजी अब्दुल कयूम कुरैशी जो सिंध के सदर हैं, उनकी क़यादत में नवाब शाह में बड़ा एहतजाज हो रहा है। रावलपिंडी में मलिक शाहिद गफूर पराचा और उनकी क़यादत में जितने भी ताजिर नुमाइंदे हैं लियाकत बाग चौक में एहतजाज कर रहे हैं। मुल्तान में ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जो इस तंजीम के करते होते हैं, जिस तरह हमारा तरीकाकार है। इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले। एक मिनट यार, अगर नारा लगाना है तो कागज उम्र के दरो दीवारें ला दो। मुजाहिदीन इस्लाम वाला नारा लगाना है और हाथ खड़े करके लगाने हैं। हम नहीं मानते, हाथ खड़े करके लगाए। हम नहीं मानते, नहीं माना नहीं आया। हम नहीं मानते, और पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। हाथ खड़े करके नारा लगाए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिजली के बिलों में इजाफा। वैसे तो ये हुकूमत ही सारी इम्पोर्टेड है, लेकिन इम्पोर्टेड वजीर खजाना वो कहते हैं कि मैं 6 जुलाई के बाद ताजरों से निपटूंगा। वो तेरे जैसे बड़े देखे हमने, तेरे जैसे बड़े देखे हमने। तू चाहता है तो तेरे दफ्तर का घेराव करने के लिए आ जाते हैं। ऐसी बात न करना। और एक मेंबर ने FPR में ताजरों को चोर कहा है। अल्लाह की कसम हमें नजर आ गया, हम सड़कों पे कट देंगे उसको। ताजर बरादरी, ताजर बरादरी, ताजर बरादरी, ताजर बरादरी, ताजर बरादरी, ताजर बरादरी। 17,000 अरब रुपया टैक्स देते हैं ताजिर, सनतकार और ताजिर। उसमें एक्सपोर्टर भी है, इंपोर्टर भी है। और जालिमो तुम तो सारा खा जाते हो। और मैं नहीं कहता हूं, मोहसिन जुगनू कहती है कि जो मंग पहन के लाते हैं वो हम आपस में बांट लेते हैं। और बेशर्मो, कुछ तो खुदा का खौफ करो और कुछ तो शर्म करो यार। और क्यों तबाह कर दिया इस मुल्क को, बर्बाद करके रख दिया आपने इस मुल्क को। किसके नाम पे? हर MNA को, हर MPO के 1-1 अरब रुपए दे देते थे सड़कें बनाने के लिए। और कौन सी सड़क बनाई है उन्होंने, कौन सा पुल बनाया? सारे कमीशन, सारे पैसे इन्होंने जेबों में डाल लिए। मैं दावे से कह रहा हूं, एक FPR के लोगों के असासे चेक कर ले, ब्यूरोक्रेट के असासे चेक कर ले और सियासतदानों के असासे चेक कर ले, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा कसम से। अब वक्त आ गया, चोर हैं, ये चोरों से भी ऊपर है। ये डाकू हैं। ये मीडिया लिख रहा है कि इतनी बड़ी डकैती तारीख में बिजली के बिलों में आज तक नहीं हुई है, ये जो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं वाज़ेह कर दूं वज़ीर आज़म साहब, कान खोलकर सुन लें आप। आपकी हुकूमत ऐसे ऐसे हो रही है। अगर आप चंद दिन रहना चाहते हैं तो इस टैक्स को वापस लेना होगा, नहीं तो अगला हमारा जो एहतजाज होगा, हम वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? कम आवाज आई है। और करेंगे या नहीं करेंगे? पक्की बात है। तो इंशाअल्लाह बलोच साहब कदम बढ़ाओ, अजमल बलोच साहब कदम बढ़ाओ। जुल्म के ये ज़ाब्ते, बिजली महंगी, बिजली महंगी। इन्होंने कहा, ये वज़ीर आज़म साहब गए बाहर कि मैं बाहर से इन्वेस्टर ढूंढ लाऊं। बदबख्ती देखो, ये बाहर ढूंढते रहे, मुल्क का 15 लाख इन्वेस्टर बाहर चला गया। वो शाकिर शुजाबादी कहते हैं कि सीवी कट कट खा गई खट शाकिर, सीवी कट कट खट खा गई खट शाकिर, असी वाण वटेंदे रहे। ये बाहरों ढूंढते रहे, मुल्क से सारे बाहर निकल गए। 15 लाख आदमी मुल्क को छोड़ के
चला गया है। जिनके पास पैसा था, रियल स्टेट का आपने बर्बादी करके रख दिए। ये भी एक आलमी साजिश है। मैं आपको बताऊं, ये जो 9/11 हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानियों का घेराबार तंग किया गया। उन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू की। वो लाला मूसा में भी बिल्डिंगें बनी, वो बहावलपुर में भी बनी, वो कश्मीर में भी बनी और मुल्तान में भी बनी। उनका पैसा था हमारे पाकिस्तानियों का। अब इन्होंने IMF के जरिए और डार के जरिए ये कटगन पहले लगवाई थी कि 40 लाख से जो ज्यादा जमीन खरीदेगा उसको बताना पड़ेगा। ये एक आलमी साजिश है। उस साजिश के तहत रियल स्टेट का कारोबार इन्होंने खत्म किया टैक्सेस लगा के। अब वो सारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं बाहर दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, कुछ तो अकल हो तुम्हारे। वो यार बड़ों बड़ों को सबको माफ हो गया है। मैं तो सबसे कहूंगा सिपा सलार साहब, आप भी मेहरबानी करें, सारे कम खराजात करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस मुल्क पे बोझ खत्म करें। वो मैं किस किस को कहूँ यार, किसको कहूँ। इस मुल्क का बाए की वक्त रह गया है। आप मेरे साथ हो, मैं हुक्मरानों का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा साथ दें। देखें, याद रखें, तारीख उन्हीं की लिखी जाती है जो टकरा जाते हैं, जो डर जाते हैं, जो भाग जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। हमारे साथ आओ पाकिस्तान, हमारे साथ आओ पाकिस्तान, अपना आप बचाओ पाकिस्तान। गरीब को जगाओ पाकिस्तान, उसको बोलना सिखाओ पाकिस्तान, उसको गिरबान पकड़ना सिखाओ पाकिस्तान। इस दुआ के साथ कि हम सब एक है, मेरे साथ 2-4 नारे लगाने हैं, जरा जोरदार इतनी आवाज आए कि दरो दीवार हिल जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये अयाशियां खत्म करो, ये अयाशियां खत्म करो, हुक्मरान अयाशियां खत्म करो, हुक्मरान अयाशियां खत्म करो, हुक्मरानो अयाशियां खत्म करो, हुक्मरानो अयाशियां खत्म करो। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, वो जालिमों पे तो फलस्तीन में लोग ज़िबा हो रहे हैं। तुम 57 इस्लामी मुमालिक इस तरह बैठे हो जिस तरह चोर बैठे होते हैं। जरा सी आवाज नहीं निकल रही है आप लोगों की। वो जालिमों, कम से कम आवाज निकाल दो। कल अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाओ, कल अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाओ। मुजाहिदीन वाला नारा लगाओ, हम नहीं मानते। हम नहीं मानते।